के हवाले से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके जो बेनिफिट हैं फार्मासिस्ट को, स्पेशली पाकिस्तानी फार्मासिस्ट के लिए क्या मतलब उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और वो मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो वेज हैं बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता, क्वेश्चन भी से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोग ये मतलब ये कि क्वेश्चंस करते हैं कि हमें ये प्रोसेस करके दें या इस तरह। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम कोई भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करते, किसी को हम प्रोसेस नहीं करके दे सकते, क्योंकि हमारे पास अपने भी और बहुत काम होते हैं। हमारा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होता है, वो भी ऑथेंटिक बेस्ड होता है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट्स या ऑफिशियल जो लोग होते हैं या हमारे जानने वाले होते हैं जो उस कंट्री में बैठे होते हैं, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑथेंटिक होती है, तभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अदरवाइज़ कोई हवाई बात हम शेयर नहीं करते। कुछ लोग इस चीज़ में भी बिला वजह हर चीज़ में कीड़े निकालना ये ठीक नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसमें यहाँ तक हमें कहते हैं कि यार मतलब ये कि हमें प्रोसेस करके दें, और वो चाहते हैं कि हम उनको वहाँ तक छोड़ के आएँ, उस कंट्री में सारा प्रोसेस भी उनको करके दें, वहाँ तक छोड़ के भी आएँ, उनको जॉब हाथ में ला के दें। तो ये एक चीज़ अपने आप अंदर से निकालें। काइंडली आप ये बात अपने माइंड में रखें कि जिस भी कंट्री का आपने प्रोसेस करना है उसमें आपको आपकी मेहनत नीड होगी, आपकी पैसा लगेगा, आपका टाइम लगेगा, सब कुछ आपने करना है। हमने कोई कुछ नहीं करके देना, हम सिर्फ आपको प्रोसेस और एक रास्ता बता सकते हैं कि भाई ये रास्ता है, ठीक है, क्या गलत है क्या ठीक है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हर किसी का अपना नज़रिया होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम ब्रॉडर वे में उस चीज़ को देखें, ठीक है, ब्रॉडर वे में वो चीज़ वो पॉइंट आपके सामने रखें। बाकी मिस्टेक्स हर इंसान करता है, ठीक है। अगर कोई एक आदमी चीज़ हो जाती है तो चीज़ मुहैया करने की बजाय या कोई गलती निकालने की बजाय उस पॉइंट ऑफ को क्लियर कर दिया करें। खुदा रहा देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमसे रह जाती हैं। बहरहाल पाकिस्तानी फार्मासिस्ट के लिए इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा में वैसे ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि एक तो ये कि इमिग्रेशन जो कनाडा देता है वो मतलब ये कि आपको प्रॉपर मतलब ये कि जो रेजिडेंसी होती है और जो लीडिंग टू मतलब ये कि आपकी नेशनलिटी होती है, ठीक है, सिटीज़नशिप। कनाडा आपको पता ही है कि दुनिया में वो बल्कि टॉप का कंट्री है जो कि एक तो एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा है, खूबसूरत कंट्री है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तानियों को उधर क्या बेनिफिट है? अब पाकिस्तानी के लिए ये बेनिफिट है कि एक तो देखें वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद फार्मासिस्ट की रिक्वायर्ड है। जैसे कि 2022 से लेकर 2028 के दरमियान उन्होंने 16,000 फार्मासिस्ट को हायर करना है, जो कि हेल्थ केयर अगर उसमें देखा जाए तो टॉप 5 में कैटेगराइज किया गया हुआ है, और ऑक्यूपेशनल लिस्ट में फार्मासिस्ट का नाम है ऑलरेडी, ठीक है। बहुत से लोग इस बारे में भी शायद नहीं जानते, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं, उनका इस चीज़ में लिखा हुआ है कि वो ऑफिशियल मतलब फार्मासिस्ट का नाम है ऑक्यूपेशन लिस्ट में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब आ जाते हैं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की वजह से भी एक बेनिफिट पाकिस्तानी को मिलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ईजी है। अब नॉर्वे का ये सीन होता है कि नॉर्वे में आपको वो लैंग्वेज, नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। टाइम वहाँ पे भी 1.5 से 2 साल आपका वीज़ा प्रोसेस और टोटल प्रोसेस बल्कि ज़्यादा भी लग जाता है, आजकल तो ज़्यादा लग रहा है। तो ये चीज़ भी माइंड में रखें कि टाइम वहाँ पे भी लगता है। पैसे लगने की जहाँ तक बात है तो पैसे वहाँ पे भी लगते हैं, लेकिन कनाडा का ये बेनिफिट है कि वहाँ पे आपको एक अच्छी लाइफ मिल जाती है कि आपके पास एक लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं होता, आप अच्छी जॉब्स कर सकते हैं। नॉर्वे में ये इशू होता है कि आप छोटी जॉब्स के लिए आपको गुजारा करना पड़ता है, जैसे वेटर हो गए या मतलब कहीं पे कार वॉश हो गया, या इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ती हैं। जबकि आपको लैंग्वेज अगर इशू नहीं होता तो आप किसी ऑफिस वर्क में भी जॉब कर सकते हैं, फार्मेसी में एज ए असिस्टेंट भी जॉब कर सकते हैं, ये आपके लिए एक बेनिफिट है। तो वहाँ पे असिस्टेंट की सैलरी भी तकरीबन 3,000 या 4,000 जो कैनेडियन डॉलर है, आलमोस्ट इतनी बनती है। तो वो भी मतलब आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपके पास एक ये फ़ायदा भी आ जाता है कि आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे ये भी बेनिफिट है आपके पास। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि बहुत बड़ी तादाद कनाडा में ऐसे लोगों की भी है जो कि अपने प्रोफेशन से हट के जॉब्स कर रहे हैं, जो कि मतलब उनकी प्रोफेशन नहीं है और वो जॉब कर रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ी तादाद है, आप किसी से भी इस बारे में कंफर्म कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद इस तरह मतलब वहाँ पे मौजूद है जो कि इस तरह की जॉब्स कर रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट क्लियर नहीं भी होता, एग्जांपल है, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कोई और जॉब कर सकते हो। एटलीस्ट आप देखें, जब आपने बाहर जाना है ना, तो आप ये सोचना छोड़ दें कि ये प्रोसेस कितना टाइम लेगा। मतलब ठीक है, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तो ना लगे, लेकिन 1.5-2 साल ये तो हर चीज़ लेती है, हर प्रोसेस लेके जब अच्छे कंट्री की तरफ जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि उसमें आपके बच्चों का मुस्तकबिल सेफ़ हो जाता है, आपका मुस्तकबिल सेफ़ हो जाता है। ये दो साल 1.5 साल अगर आपके, या 3 साल मैक्सिमम आपके ज़ाया होते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है।
हाँ, पैसे जो इमिग्रेशन के लिए जो आपके पैसे लगते हैं वो इतने नहीं लगते, जैसे कि कुछ लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ा के इसको पेश किया। जो आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, जो प्रोसेस होता है वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस हैं। मैंने आपको कहा एक वेबसाइट पे आप जाएँ तो उनके वो सारे प्रोसेस की लिस्ट है कि आप किस किस वे पे जा सकते हैं। एक तो ये है कि देखें एक्सप्रेस एंट्रीज़ भी हैं उनकी, कुछ ये नॉमिनीज़ हैं, कुछ उनके जो डायरेक्ट इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई करना होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 8 माह का प्रोसेस भी है, कुछ का 6 मंथ पे भी हो जाता है, 2 ईयर्स भी लगते हैं, 1 ईयर भी लगता है, डिपेंड करता है वो प्रोसेस इसका। बहरहाल लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है वो लैंग्वेज की, जो आइलेट्स है वो आपको क्लियर करना पड़ता है कि आइलेट्स 6 बैंड मिनिमम ये रिक्वायर्ड होता है। कुछ स्टेट्स का वेरी करता है, जो प्रोविंस होते हैं, सॉरी प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। कुछ प्रोविंसेस में ज़्यादा रिक्वायर्ड है, मतलब 7 तक भी रिक्वायर्ड है, कुछ में 6.5 रिक्वायर्ड है, कुछ में 6 रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें होती हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन अगर जाके आप वेबसाइट पे उनकी ऑफिशियल देखें तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है इस चीज़ के बारे में। बहरहाल जहाँ तक हमारे बहुत सारे दोस्त उधर गए हुए हैं इस तरह के, तो उन्होंने प्रोसेस वगैरह किए हुए हैं और ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हैं। कुछ ने करंटली इन प्रोसेस हैं कुछ के, और कुछ वहाँ पे उन्होंने जो एग्ज़ाम के स्टेप्स हैं वो क्लियर किए हैं और कुछ अन प्रोसेस हैं। ठीक है, 100% मेरी जो जानने वालों में है अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि जो 100% फार्मासिस्ट वहाँ पे रजिस्टर हुआ हो अभी करंटली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका भी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ गया, वे इनका साल हो गया, किसी का 1.5 साल हो गया। तो ये चीज़ टाइम टेकिंग है और वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वो जो प्रोसेस है, वो जो फ़ीस होती है एग्ज़ाम की वो वहीं देनी पड़ती है। जो इमिग्रेशन के लिए फ़ीस होती है वो इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार इसकी फ़ीस ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एग्ज़ाम आपको 8 से 10 लाख रुपए का सिर्फ एग्ज़ाम पड़ता है। हालांकि रिक्वायरमेंट उनकी है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे अप्लाई भी तो कर रहे हैं ना। कनाडा की तरफ वो लोगों का फ़िलहाल ध्यान इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी की थी, लेकिन उसके लिए इतनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह फ़िलहाल शायद की है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। तो अभी मुझे भी ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे दोस्तों ने बताया था, तो मुझे पता चला कि कनाडा में कितनी बड़ी डिमांड है। ये दोस्त ने मुझे बताया था, तो तब जाके मैंने आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की है कि यार, और फिर मैंने उसके बारे में पूरा रिसर्च किया। उसने मुझे कहा बहुत अच्छी खासी डिमांड है वहाँ पे करंटली। और फिर मैंने चेक किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड इस टाइम कनाडा में है फार्मासिस्ट की। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे पे फिर ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी आते हैं। जर्मनी सॉरी तीसरे पे है, चौथे पे फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, और 5वें पे फिर बाकी कंट्रीज़ आप कह सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड वगैरह। तो ये चीज़ें हैं, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये कि अप्लाई खुद से करें। ठीक है, कोई भी आपको ये अप्लाई करके नहीं देगा, हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है, मेहनत आपकी लगेगी, आपका पैसा लगेगा। इस चीज़ को आप माइंड में रखें, कोई भी फ्री में आपको ऑफ़र नहीं करेगा। ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में ना जाएँ, लीगल वे पे जाएँ, लीगल प्रोसेस करें, इलीगल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि पाकिस्तानी ऑलरेडी हर जगह बहुत बदनाम हो चुके हैं इन चीज़ों की वजह से। काइंडली ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।